टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग बताइए, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए गाइज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपका चैप्टर चल रहा है इनकम टैक्स में, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर स्पेशली अगर बात करें हम लोग, तो उसमें टॉपिक जो आपको हम पढ़ा रहे हैं स्पेशली इसमें डिडक्शन पढ़ा रहे हैं, जो कि एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत धारा 24B के अंतर्गत जो डिडक्शन अलाउ है। पिछली इसकी पहले वाले पार्ट में मैंने आपको सारी बातें मैंने आपको धारा 24B के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज इस पर हम लोग थोड़ा से और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे गाइज। तो लीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। फ्रॉम द कराएं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया? म्युनिसिपल वैल्यू दिया 44,000, फेयर रेंट दे दिया 48,000, स्टैंडर्ड दे दिया 36,000, एक्चुअल रेंट दे दिया 37,200, म्युनिसिपल टैक्स करा है 8800 रुपये करा है, और साथ साथ इसका ग्राउंड रेंट करा है। ग्राउंड रेंट जो आपका है गाइस वो क्या बोल रहा है? 80 रुपया, और इंटरेस्ट ऑन बोरो फॉर द कंट्रैक्शन। ठीक है, आपने क्या किया है? लोन लिया है, और लोन किसके लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन के लिए। लोन किसके लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लिया है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया है, तो लोन का जो ब्याज है वो 5,000 है। ओके, कोई बात नहीं। कलेक्शन चार्ज 300 रुपये, कलेक्शन चार्ज से, ग्राउंड रेंट से, ग्राउंड टैक्स से कोई मतलब नहीं गाइज। कराया द एसएससी mortgages a property for ₹30,000 which has been spent on his daughter's marriage. The SSC paid interest ₹3,000 on the borrow of the loan for the year। यानी कि गाइज मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी धारा 24B के अंतर्गत लोन जो लिया गया रहा है वो लोन सिर्फ और सिर्फ 4 मकसद के लिए होना चाहिए। कौन सा मकसद होना चाहिए गाइज? लोन या तो आपने परचेज के लिए लिया हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, या फिर आप रिपेयर के लिए लिया हो, या फिर आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लिया है, तो ऐसी दिशा में उसका जो ब्याज होगा वही पर माफ होगा। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का कोई लोन लिया है और उस लोन का जो भी यूज है, लोन की जो वैल्यू है उसका यूज कर लिया आप, चाहे एजुकेशन पर, चाहे अपने बेटे या बेटी की शादी पर, या किसी और मकसद से अगर आपने यूज कर लिया, तो उसका कोई भी ब्याज व्याज का क्लेम व्लेम नहीं मिलने वाला गाइज। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए इसका। आइए देखते हैं गाइज, तो सॉल्व करते हैं। हमें निकालना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आइए मेरे साथ। तो कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 2023 के लिए हम लोग सॉल्व करने गए। ओके, तो सबसे पहले गाइज मैंने आपको क्या बताया, क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, और एक्सपेक्टेड रेंट मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालें? दूसरा हम लोग निकालते हैं एक्चुअल रेंट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम लोग एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में बात करें गाइज, तो एक्सपेक्टेड रेंट में क्या होता है? एमबी और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर। तो 44,000 और 48,000 में चेक करिए, जो सबसे हमारा बड़ा हो रहा है 44,000 और 48,000 में चेक कर रहे हैं, तो 48,000 हमारा बड़ा हो रहा है। बट यहाँ पर जो हमारा दे दिया है स्टैंडर्ड रेंट दे दिया गाइज, ये देखिए स्टैंडर्ड रेंट अगर हमारा दिया वो 36,000 दे दिया है। तो अगर हमारा हायर होता है, तो हायर के केस में मकान का जो स्टैंडर्ड रेंट होता है वही हमारा मान लिया जाता है मकान का एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा क्या हो जाएगा? 36,000, और एक्चुअल दिया 37,200 दिया, म्युनिसिपल टैक्स 8800 दिया। ओके गाइज, चलिए, तो एक्सपेक्टेड की अगर हम बात करें गाइज, तो हमारा हो जाएगा ये 36,000, बहुत अच्छा, 36,000, और एक्चुअल हमारा दे दिया 37,200। तो आपको मालूम होगा GAB बराबर होता है कि एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच इज ग्रेटर। गाइज यही होता है ना? बोलिए। इसमें हम लोग चेक करेंगे, दोनों में जो हमारा वैल्यू बड़ा होगा। अगर इसमें हम चेक करते हैं, तो दोनों वैल्यू जो बड़ा होता है हमारा वो होगा GAB। तो 37,200, 37,200 हमारा हो जाएगा GAB। लेस करेंगे यहाँ से म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स हम लोग माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स कितना बता रहा है? 8800 रुपया, 8,000
8,800 माइनस करेंगे, 0, ये हो गया भैया 0, ये हो गया 12 में से 8 गया 4, 8, 88,400। दिस इज हमारा क्या हो जाएगा, एनुअल वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनुअल वैल्यू। अब अगर हम लोग बात करें गाइस, तो यहाँ से जो अगला प्रोसीजर आपका होगा वो डिडक्शन की स्टार्टिंग होगी, डिडक्शन। और डिडक्शन कौन सा लगेगा यहाँ पर, 24 लगेगा। ए भी लगेगा गाइस और बी भी लगेगा यहाँ पर, बहुत अच्छा। ए हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कर रहा है कि 30% ऑफ एवी, मकान के एनुअल वैल्यू का 30%। अब 28,400 का अगर हम लोग 30% निकालेगा इस, तो इसका निकाल लीजिए 28,400 गुणे 30/100। तो आप कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, मैनुअली इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 8,520, 8,520। और दूसरा हमारा है गाइस इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर डायरेक्टली ब्याज दे दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए कितना, 5,000। तो डायरेक्ट का डायरेक्ट यहाँ पे 5,000 आप माइनस कर दीजिए। क्वेश्चन कुछ कुछ दिए रहेंगे जो आपको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट वाला भी आगे बताएंगे आपको। 8 5 13,000, 13,520, 13,520 आप यहाँ माइनस कर देंगे। 28,400 रुपये आपका आ जाएगा 14,800, 14,800। बहुत अच्छा, ये हमारा निकल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम। आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको सारा ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। इस बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। एग्जाम में बहुत ही सिंपल आएगा, बस उसका पूछने का तरीका अलग होता है। सिंपल क्वेश्चन होता है बट पूछने का तरीका उसको तो थोड़ा सा टिपिकल बना देता है गाइस। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। थोड़ा सा कुछ सवाल के लेवल को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं गाइस। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, उस बिल्डिंग का कुछ पार्ट आपका लेट आउट होता है, कुछ पार्ट हमारा क्या होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड जो खुद यूज करता है ओनर, और कुछ पार्ट में ओनर जो आपका बिजनेस चलाता है। तो गाइस आप ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे जिसमें अगर ओनर अपना बिजनेस या अपना प्रोफेशन कोई भी पेशा व्यापार अगर अपने खुद के हाउस प्रॉपर्टी में यूज करता है, उतना पार्ट जितना वह बिजनेस में यूज या प्रोफेशन में यूज करता है वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना होकर बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी में जाएगा। और दूसरी बात गाइस, दूसरी बात यह है कि अगर कभी भी ओनर अपने मकान में खुद रहता है तो उस मकान का एनुअल वैल्यू ऑलवेज हमारा क्या था, नील आता है गाइस। जब एनुअल वैल्यू नहीं लाएगा तो सीधी सी बात स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% आप ये भी कटता है यही नहीं जाएगा, बट ब्याज आपका जाएगा। ब्याज कितना जाएगा, जितने पार्ट में आप रह रहे हो उतना पार्ट। ठीक है गाइस, चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सवाल, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिस्टर राकेश सिंह ओन अ बिग हाउस। मिस्टर जो राकेश सिंह है इनके पास एक बड़ा सा घर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वाज कंप्लीट इन मई 2016। इनका जो मकान है वो कंप्लीट कब हुआ, मई 2016 में। ओके, अच्छी बात है। 50% ऑफ द हाउस इज लेट आउट। चलिए मकान का जो 50%, देखिए इनका मकान कुछ इस प्रकार से, ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसका आधा कर दिया गाइस। ये थोड़ा आधा आधा है, ये 50% और 50%। ठीक, कोई भी एक ले लेते 50%। ये मंथली रेंट आपका 3200 रुपया, ये आपका 3200 रुपया महीने का किराया इससे मिला, मीन्स लेट आउट। तो पूरे बिल्डिंग का 50% लेट आउट है। ओके, ना बात समझ में आएगा इस। एंड वैकेंट फॉर द 1 मंथ। ये जो आपका घर है ये 1 मंथ जो हमारा क्या है, वैकेंट है। वैकेंट मतलब खाली है, खाली रहने की दशा में किराया आपको 1 महीने कम मिलेगा, मतलब 11 महीने का ही किराया मिलेगा आपको। ओके, 2 महीने खाली होगा 10 महीने का मिलेगा, 3 महीने खाली होगा तो 9 महीने का मिलेगा। बात समझ आ रहा है इस। ओके, खाली हो गया। चलिए 1 मंथ ड्यूरिंग द ईयर 2020-21, कोई बात नहीं। 25% ऑफ द हाउस लो भाई, पूरे बिल्डिंग का 25%। इसका मतलब ये तो पूरा पूरा हमारा लेट आउट हो गया। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा है इसका इन्होंने 2 टुकड़ा फिर कर दिया है।
इसका मतलब ये 25% अलग पार्ट हमारा और ये 25% हमारा अलग पार्ट होगा, टोटल हमारा 50 है। बात समझ में आ रहा है गाइस? इसमें कह रहे हैं कि यूज फॉर द ओनर प्रोफेशन। लो भाई, ये प्रोफेशन अपना यूज कर रहे हैं। ये जो भाई साहब का कोई पार्ट है, ये वाला जो आपका 25% है, इसमें अपना ये प्रोफेशन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं गाइस? प्रोफेशन। इनका जो भी व्यापार पेशा है वो कर रहे हैं। एंड रिमेनिंग 25%, जो ये 25% ये पार्ट आपका बचा है, यूज फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। लो भाई, ये इसमें ये जो आपका पार्ट है, इसमें वो सेल्फ खुद रहते हैं, इसमें वो खुद रहते हैं। तो आपको मालूम होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, मैंने आपको बार बार बताया, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मकान का जो वार्षिक मूल्य होता है गाइज, हमेशा क्या होता है? नील होता है गाइज। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये बातें मैंने आपको पिछले कई बार मैंने आपको बता दिया था। तो गाइज थोड़ा सा इनकम टैक्स जब पढ़ रहे हैं तो माइंड थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। जितना आप कंसंट्रेट करेंगे उतने अच्छे से आपको ये इनकम टैक्स समझ में आएगा। हाउस प्रॉपर्टी एकदम, हाउस प्रॉपर्टी को जान लो, एग्जाम में आना तय है। चाहे वो बीकॉम हो, एमबीए हो, एमकॉम हो, बीबीए हो, सीए हो, सीएमए हो, आईसीडब्ल्यू, कुछ भी हो, सब में एक आपका क्वेश्चन पूछता है, सीएस में भी गाइस। तो ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलिए यूज कर ले रहा है। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन दे दिया, एमबी दिया 75,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया 90,000, म्यूनिसिपल टैक्स दिया 12,000, रिपेयर दिया है 3,000। गाइस रिपेयर से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिए। अगर ये रिपेयर आपने किया होता, लोन लिया होता रिपेयर पर, तो अलग बात थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बारो फॉर द रिपेयर, देखिए यहाँ पर आपने दिया है 28,000 रुपया, किस लिए? रिपेयर, मकान की मरम्मत के लिए। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो गाइज ये जो पूरा पार्ट, ये देख लीजिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर इस तरह सवाल दिया रहेगा तो ये जो आप 75,000, 90,000, 12,000, ये पूरे बिल्डिंग का है, न कि लेट आउट का पार्ट का है, न कि सेल्फ का, न कि प्रोफेशन का है। मतलब जब भी ऐसा सवाल देगा तो ध्यान रखिए ये पूरे बिल्डिंग का दिया है। तो इसका मतलब सर पूरे बिल्डिंग का है, तो 50% जो पार्ट होगा वो आपका लेट आउट पोर्शन में जाएगा, 25% जो पार्ट हमारा होगा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के पोर्शन में जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग 25% बचा वो कहाँ जाएगा? वो प्रोफेशन के हेड में जाएगा। इस तो जितना जितना आपका अमाउंट होगा सबका हम हाफ कर देंगे लेट आउट को कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब भाई बिजनेस वाला जो प्रोफेशन है तो वो इसमें जाएगा ना, वो बिजनेस में पीजीपी में जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में लोग इस अमाउंट को ध्यान में ही नहीं रखेंगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा। आपको जो फोकस करना ज़्यादातर वह क्या है? आपका लेट आउट पोर्शन, जो कि 3200 महीने का है। और गाइस ये ध्यान रखिए यहाँ पर एक महीने का क्या है? ये वैकेंट है, इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, एक महीने का वैकेंट। और इसी प्रकार ये जो आपका 28,000 रुपये 28,000 जो दिया है, ये बोरो इंटरेस्ट ऑन द फॉर रिपेयर, ये पूरे बिल्डिंग का है। तो इसका हाफ मतलब आधा, मतलब 14,000 रुपये यहाँ जाएगा, बाकी 25% 7,000 आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जाएगा। इस कुछ आपको समझ में आ रहा मोटा मोटा? अब गाइज इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। इसका दो पार्ट हम बना लेते हैं गाइज, इसको दो पोर्शन में हम लोग सॉल्व करेंगे। पेन टैप गाइज, थोड़ा सा पेन टैप से हो जाता है कभी, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आपको यहाँ पर निकालना है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ गाइज, मैं लिख नहीं पाया था। कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड में कर देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2022। तो सबसे पहले गाइस जो इनका बिजनेस वाला ये है करा है, देखिए ऐसे इसको कैसे सॉल्व करो। देखो तो यहाँ लिखो 25% ऑफ हाउस, या पोर्शन भी लिख सकते हो गाइस, यहाँ पर इज यूज फॉर बिजनेस, बिजनेस में प्रोफेशन बोल सकते हैं, बिजनेस आर प्रोफेशन, हेंस it is not taxable, in the head of HP। तो ये आपका HP में टैक्सेबल नहीं होगा। कहाँ जाएगा सर? हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, बाकी जाए जहाँ जाए। हाउस प्रॉपर्टी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसलिए उसको ध्यान रखे रखें, तो जाएगा गाइस, जैसे पीजीपी में जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा गाइस। अब देखिए दूसरा इसका पार्ट, अगर दूसरा पार्ट अगर बात करें हम लोग,
तो 25% ऑफ हाउस इज यूज सेल्फ ऑक्युपाइड। ठीक है, अब आपको मालूम है खुद यूज करेगा तो इस दशा में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं लॉ, मैं क्या बार बार कह रहा हूं, लॉ कह रहा है एनुअल वैल्यू इस दशा में क्या होगा इस नील होगा। इस दशा में आपका एनुअल वैल्यू क्या होगा इस नील होगा। तो जब नील होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन यहाँ पे अलाउ होगा, वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B लगेगा। इस आप सोच रहे होंगे सर एक ही नहीं लगा, गाइज ये तब लगता है जब यहाँ पर डेटा कोई पॉजिटिव वैल्यू आता तो। अब ये क्या हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन सीधा लिखिएगा लोन। अच्छा गाइज देखिए ये जो आपका है ये टोटल 28,000 है, टोटल 28,000 है और 25% यूज पर कर रहा है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। तो गाइज हम लोग 28 का पूरा पूरा क्लेम थोड़ी देंगे, यहाँ जो क्लेम देंगे वो सीधा हमारा क्योंकि 25% है तो 28,000 का 25% इसमें जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 7,000। ये क्या हो जाएगा गाइज आपका लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइज लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका निकला ये कहलाएगा लॉस फ्रॉम एचपी। तो मान ले पॉइंट नंबर ए। क्या मेरी बात आपको थोड़ा गाइज अब राइटिंग मत जाइएगा, पता नहीं क्यों यहाँ राइटिंग है, फिलहाल जो भी राइटिंग आपको देख लीजिए, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन समझिएगा। ये दो बातें मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब यहाँ तीसरा इसका केस देखिए, अब कह रहा है कि ये 50% कह रहा है लेट आउट पोर्शन, क्या कह रहा है 50% आपका लेट आउट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा गाइज, आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट। यहाँ रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे गाइज, आपको मालूम होगा कि हम लोग चेक करेंगे क्या चेक करेंगे यहाँ पर देखिए। तो सबका चूंकि इसका वैल्यू हम लोग क्या म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड या फेयर दिया नहीं, इसलिए इसका चेक करेंगे हम लोग। तो 75,000 और 90,000, 90,000 का अगर हाफ करेंगे 45, 75,000 का हम लोग करेंगे 37,500, 37,500, 37,500 रुपये आपका गाइज होगा, 37,500। बहुत अच्छा। तो 75 का आधा हो जाएगा 37,500। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल रेंट आपको मालूम है गाइज, एक्चुअल रेंट हमारा 3200 इंटू 11। सर 12 क्यों नहीं किए, ये गाइज यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए ये 1 महीने मकान खाली है ना, इसलिए किराया आपको 11 महीने का मिलेगा। अब 3200 इंटू 11 करेंगे तो 32 हम क्या है 32,000 प्लस 32 मतलब 35,000 गाइज। एक बात याद रखिए, मैंने आपको कुछ समझाया था कि अगर मकान खाली रहता है तो खाली रहने के केस में मैंने बताया था कि किराएदार से जो भी पैसा प्राप्त होगा चाहे वह एक्सपेक्टेड रेंट से अधिक हो चाहे वह कम हो, वही हमारा क्या मान लिया जाएगा जीएबी। तो गाइज अगर हम लोग इसका जीएबी कैलकुलेट करें तो जीएबी हमारा क्या आएगा, यही आएगा 35,200। अगर मकान आपका यहाँ पर वैकेंट ना होता तो हमारा हो जाता 37,500। लेस करेंगे, लेस करिएगा म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया गाइज, ये गाइज देखिए म्युनिसिपल टैक्स आपका जो दिया है वो 12,000 दिया। म्युनिसिपल टैक्स कितना है गाइज, ये 12,000। लेकिन गाइज ये म्युनिसिपल टैक्स जो आपका है 12,000 पूरे बिल्डिंग का है और हम लोग ये सिर्फ 50% सॉल्व कर रहे हैं, 50%। तो यहाँ भी म्युनिसिपल टैक्स का हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 6,000 हम लोग माइनस करेंगे। तो 6,000 जब इसमें से माइनस करेंगे, जब इसमें से हम लोग 6,000 माइनस करेंगे तो गाइज ये आएगा 29,000। क्या निकला, ये एनुअल वैल्यू निकल गया। क्या निकला गाइस, एनुअल वैल्यू निकल गया। मतलब एक प्रकार देखा जाए म्युनिसिपल टैक्स का ये आधा है। ध्यान लेस करेंगे, यहाँ से डिडक्शन की कहानी स्टार्ट होगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये हमारा क्या है 30% ऑफ ए बी। अब इस अमाउंट का 30% करेंगे 29,600 का 30% 2,960
तो गाइज ये आपका अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8,760। बहुत अच्छा। दूसरा हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए गाइज, चूंकि 28,000 हमारा टोटल हमारा क्या था, 28,000 था। 28,000 में 50% सॉल्व करें तो 28,000 का 50% 14,000 गाइज। 14,000 यहाँ पूरा एक ही नहीं देंगे, जिसका जितना पार्ट होगा उतना जाएगा। तो 14 और 8 कितना हो जाएगा गाइज, 22,000। तो 22,760। इसमें से माइनस कर देंगे 29,600 में से। तो गाइज ये निकल जाएगा 6,400। 6,000 ये हो गया हमारा बी पॉइंट, इनकम फ्रॉम एच। क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ गई गाइस? अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, इनकम हो जा रहा है। तो ऐसी दिशा में इसको एडजस्ट करना होता है गाइस। यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं एडजस्ट पर ऊपर समझा दे रहा हूँ। अगर आपको समायोजन करना है, हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट, तो ए माइनस बी कर दीजिए गाइस। बोले तो 7,000 में से ये जो आपका 6,440 है तो बैकअप कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 560। 560 होकर माइनस में आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें वैल्यू, क्योंकि ये 7,000 हमारा क्या माइनस है, ये हमारा क्या 7,000 ब्रैकेट में लगना है, मतलब ये डेटा माइनस हो गया। तो हो गया टोटल, ये हमारा हो जाएगा टोटल फ्रॉम एच। इस तरह से क्वेश्चन गाइज आपका ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो कैसा लगा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, कैसा लगा ये भी बताइए गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइज। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कुछ और केस आपको समझाएंगे, बताएंगे गाइज। तब तक के लिए आप सभी को गाइज थैंक यू।